गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर पोर्शन स्टडी किया था इंग्लिश क्लास में। आज हम इंग्लिश की क्लास में हमारी रीडर बुक जो है उसका चैप्टर 3 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 18, चैप्टर 3, लेजी जॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे। ये सभी ने कर लिया। ये लेजी जॉन, ये एक स्टोरी है लेजी जॉन की, जिसमें जॉन एक बच्चा होता है। वो बहुत ज़्यादा लेजी होता है और वो हमेशा एक इमली के पेड़ के नीचे क्या करता है, उसकी हेड को अपने मुंह पर रख के सोया रहता है और उसकी मम्मा उससे बहुत परेशान होती है। एक दिन उसकी मम्मा उसको क्रैब और सॉल्ट लाने के लिए भेजती है, तो वो क्रैब और सॉल्ट लेने भेजता जाता है। एक दिन उसके फ्रेंड्स जो उसको आवाज़ लगाते हैं खेलने के लिए, तो वो क्या करता है, जो क्रैब्स होते हैं उनको तो क्या करता है, वो वे बता देता है कि तुम्हें इस जगह से जाना है। और सॉल्ट को क्या करता है, वो पानी रिवर में उसको सॉल्ट को डाल देता है कि यहाँ से कोई भी नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो सॉल्ट जो होता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और क्रैब को छोड़ देता है, तो क्रैब कहीं और चले जाते हैं। फिर वो खेलने में लग जाता है, शाम हो जाती है, तो शाम को फिर वापस घर आता है तो मम्मा गेट पे खड़ी होती है। तो मम्मा उसे देखकर शाउटेड होती है, तो वो कहता है क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो बोलता है कि सॉल्ट तो किसी ने चुरा लिया है और जो क्रैब्स थे उनको मैंने रास्ता बताया था, पर वो क्या इंटेलिजेंट नहीं थे, तो वो कहीं और चले गए। तो मम्मा उसको देख के कुछ नहीं कहती, गेट जोर से बंद कर देती है और वो अभी भी समझ नहीं पाता है कि उसे किस लिए डांट लगी है। तो ये जॉन की लेजीनेस के कारण होता है कि उसकी मम्मा उससे इतना परेशान रहती है। अब आपको भी क्या करना है, लेजीनेस को गिव अप करना है, त्यागना है और फुर्ती लानी है, अपने आप में एक्टिव होना है। ओके, तो अब हम स्टोरी को बुक से डिटेल में समझेंगे। अंडर द स्प्रेडिंग tamarind tree, lazy John with head over his face had slept the whole morning। क्या करता है वो पूरी दिन भर, है ना, होल मॉर्निंग पूरी सुबह वो क्या करता है, इमली के पेड़ के नीचे, बहुत फैला हुआ इमली का पेड़ है, उसके नीचे से अपने फेस को उसकी हेड से कवर करके वो सो जाता है। सडनली ही हियर्ड हिज मदर, अचानक से उसकी मम्मा की आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ आती है ना, जॉन वेयर आर यू, जॉन तुम कहाँ हो, स्लीपिंग अगेन, वापस सो गए, यू आर द लेजेस्ट बॉय आई हैव एवर सीन, तुम सबसे ज़्यादा लेजेस्ट बॉय हो, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। यू स्लीप द मॉर्निंग अवे वाइल योर फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, तुम सुबह सुबह वापस सो जाते हो जबकि तुम्हारे पापा क्या करते, खेतों में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। What shall I do with you? मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। Still yawning, John got up. उबासी लेते हुए जॉन उठता है। Rubbed his eyes and stretched his arms lazily. उसकी आइज को रब करता है और उसकी आर्म्स को स्ट्रेच करता है। अपन करते हैं ना, जैसे उठते ही पोजीशन आपको बताई गई पिक्चर में, इस टाइप से वो उसके आर्म्स को जो है स्ट्रेच करता है और आइज को रब करता है। वो अपन जैसे सुबह सुबह उठते करते हैं ना वो। Mother met John at the door and said, "Go to the market and buy some salt and 5 live crabs." क्या बोलती, मदर डोर के पास आती है, जॉन से मिलती है और कहती है कि जाओ मार्केट जाओ और थोड़ा सॉल्ट और 5 लाइव क्रैब्स, जिंदा केकड़े लेकर आना। डोंट प्ले ऑन द वे एंड कम बैक होम क्विकली, रास्ते में खेलना मत और जल्दी से आ जाना, है ना। John took the money and was soon on his way। वो पैसे लेता है और जल्दी से उसके रास्ते चल देता है। Reaching the market, मार्केट पहुँचते ही he saw an old man selling crabs। वो देखता है कि एक ओल्ड मैन क्या कर रहा है, क्रैब्स बेच रहा है। He picked up a long thick stick and poked at the crabs। वो एक स्टिक लेता है लंबी सी और क्रैब्स को एट द क्रैब्स क्या करता है, वो एक लॉन्ग स्टिक लेता है, पॉकेट को ऐसे जो क्रैब्स के हिला कर देखता है, उसकी छानबीन करता है ना। है व्हाट आर यू डूइंग विथ माई क्रैब्स। फिर शॉप वाला क्या कहता है कि तुम मेरे क्रैब्स के साथ क्या कर रहे हो स्टिक लेके। शाउटेड द ओल्ड वुमन, वो वुमन चिल्लाती, बुरी औरत जो होती है वो, है ना। आई वॉज ट्राइंग टू सी इफ दे वर अलाइव, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जिंदा है क्या। प्लीज़ गिव मी 5 बिग क्राउलिंग
once said John, है ना। तो वो क्या बोलता है कि मुझे 5 जो है क्राउलिंग जो है आप मुझे क्रैब्स दे दो। आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स टाइड टुगेदर, है ना। आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स टाइड टुगेदर जॉन मूव्ड ऑन द मैन सेलिंग सॉल्ट। वो जो क्रैब्स होते हैं उसको बांध दिया और एक साथ बांधने के बाद वो उन्हें ले जाता है और वो जहाँ पे मैन नमक बेचता है उस जगह जाता है वो। जॉन सेड इफ़ योर सॉल्ट इज रियली सॉल्टी देन गिव मी सम। अगर तुम्हारा सॉल्ट सच में सॉल्टी है तो मुझे थोड़ा दे दीजिए। विद द क्रैब्स एंड अ स्मॉल बैग ऑफ सॉल्ट जॉन स्टार्टेड फॉर होम। फिर क्या करता है, क्रैब्स और जो स्मॉल बैग होता है सॉल्ट का, इन दोनों को लेकर वो अपने घर की ओर जाना स्टार्ट करता है। व्हिस्टलिंग ही पास्ड बाय द रिवर बैंक, है ना। व्हिस्टलिंग बोलते हैं सीटी बजाते हुए, है ना। व्हिस्टलिंग ही पास सीटी बजाते हुए गुनगुनाते हुए वो कहाँ जाता है, रिवर बैंक के पास कर रहा होता है, एक नदी के पास से गुजर रहा होता है ना। सडनली ही हियर्ड हिज फ्रेंड कॉलिंग हिम। अचानक से वो किसकी आवाज़ सुनता है, उसके दोस्तों की आवाज़ सुनता है कि वो उन्हें बुला रहे हैं। जॉन कम प्ले विथ अस। जॉन आ जाओ और हमारे साथ खेलो। इज नॉट इट अ नाइस डे टू हैव फन। पॉइंटिंग आउट द क्रैब्स एंड सॉल्ट टू हिज फ्रेंड्स जॉन सेड। क्या करता है वो, क्रैब्स और सॉल्ट दिखाकर वो उसके फ्रेंड्स को कहता है मदर नीड्स दिस। मदर को इनकी ज़रूरत है। बट आई हैव एन आइडिया। पर मेरे पास एक आइडिया है। अनटाइंग द क्रैब्स। क्रैब्स को अनटाइंग खोलकर, बंधे हुए जो इनको खोलकर, ही सेड टू देम। वो उनको कहता है मदर इज वेटिंग फॉर यू। मदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। सो वॉक होम। तुम कहाँ जाओ, घर की तरफ जाओ। गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड एंड टर्न लेफ्ट एट द बिग टैमरिंड ट्री। क्या बोलता है वो, स्ट्रेट इस रोड पे स्ट्रेट जाओ एंड लेफ्ट टर्न करना और वहाँ पे आपको एक बड़ा सा इमली का पेड़ दिखेगा, है ना। यू विल सी द ओपन किचन डोर वेयर मदर इज गो। फिर तुम देखोगे कि वहाँ पे एक ओपन किचन डोर है और वहीं पे मदर है, जाओ जाओ। देन ही फिर वो लुक्ड अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस फॉर द सॉल्ट। वो एक सॉल्ट के लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा होता है। फाइनली ही पुट द बैग इन द रिवर वेयर द वाटर वॉज वेरी शैलो। जहाँ पे कम गहरा पानी होता है रिवर में, वहाँ पे वो अपने बैग को रख देता है। हियर ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर वो खुद को कहता है नाउ नोबडी विल वॉक अवे विथ इट। अब कोई भी इसके साथ इसको नहीं ले सकता है ना, वॉक इट। इन नो टाइम जॉन वाज विथ हिज फ्रेंड्स प्लेइंग एंड शाउटिंग टू हिज। जो पूरा टाइम चलता है उसमें वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। हर्ट्स कंटेंट ही रिमेंबर टू गो होम ओनली व्हेन द। मतलब वो पूरे दिन खेल रहा होता है तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मम्मा ने क्या बोला है। ही रिमेंबर्स टू गो होम ओनली व्हेन द सन बिगन टू सेट। वो उसे घर जाना जब याद आता है जब शाम हो जाती है, यानी कि जो सूरज अस्त होने वाला होता है, तब उसे घर जाना याद आता है। जॉन्स मदर स्टूड बाय द टैमरिंड ट्री वेटिंग फॉर हर लेजी सन। जो जॉन की जो मदर होती है टैमरिंड ट्री के पास खड़ी होती है, उसके बेटे का वेट कर रही होती है। सीइंग जॉन, जॉन को देखकर कहती है, शी शाउटेड, चिल्लाती है जोर से, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ। अब तुम तुम्हारे बारे में क्या कहोगे। समबडी स्टॉल द सॉल्ट या एक्सक्लेम्ड जॉन। क्या बोलता है, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ। तुम तुम्हारे बारे में क्या कहोगे। समबडी स्टॉल द सॉल्ट, कि किसी ने तुम्हारे जो सॉल्ट को चुरा लिया। स्टॉल द सॉल्ट, व्हाट डू यू मीन। क्या बोलता है वो, जो सॉल्ट है उसे तो किसी ने चुरा लिया है ना। तो व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। ये हिज मदर एंग्रीली, अभी भी शाउटेड है, गुस्से में है। वेल सेड जॉन, आई हैड केप्ट इट इन अ वेरी सेफ प्लेस। मैंने इसे बहुत सेफ प्लेस पे रखा था सॉल्ट को। अंडर द वाटर, पानी के अंदर रखा था। एंड व्हेन आई वेंट टू फेच इट, जब मैं उसे वापस लेने गया, इट जस्ट वॉज नॉट देयर, पर वो वहाँ नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अगर अपन सॉल्ट को पानी में रखेंगे तो पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए वो वहाँ नहीं था। एंड वॉट अबाउट द क्रैब्स, फिर क्रैब्स कहाँ चले गए। क्रैब्स के बारे में क्या कहोगे तुम। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मा ने पूछा।
डिड नॉट दे कम होम, क्या वो घर नहीं आए क्या? आई एक्सप्लेन द डायरेक्शन टू द हाउस वेरी क्लियरली, मैंने उनको इस घर की डायरेक्शन बहुत ही क्लियरली समझाई थी। दे डिड लुक इंटेलिजेंट एंड ऑफ कोर्स दे वर अलाइव सो दे कुड वॉक, एक्सप्लेन जॉन, कि वो लग तो होशियार रहे थे और जिंदा भी थे वो, फिर और वो वॉक भी कर सकते थे, उसने जॉन ने एक्सप्लेन किया। जॉन्स मदर शुक विथ एंगर, गुस्से में लड़खड़ाते हुए उसकी मम्मा क्या कहती है? शी कुड नॉट से, वो गुस्से में लड़खड़ाते हुए रहती है। फिर शी कुड नॉट से ए वर्ड, वो कुछ एक वर्ड भी नहीं कहती, बहुत गुस्से में होती पर एक भी शब्द वो नहीं कहती है। शी जस्ट टर्न हर बैक, वो टर्न जाती है एंड हरिडली वेंट इनसाइड द किचन, और कहाँ चली जाती है गुस्से में? किचन में चली जाती है। स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, और वो जो डोर को बंद कर देती है उसके पीछे से। जॉन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन, जॉन अकेला खड़ा है एंड वंडरिंग व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, वो सोचता है कि क्या मैंने ऐसा क्या गलत किया। अब देखो बच्चों, आपने क्या देखा कि जॉन ने किया गलत है पर उसे अभी भी नहीं पता है कि उसने क्या गलत किया है ना। क्या गलत किया उसने? नमक कोई पानी में रह सकता है क्या? है ना, वो उसमें मेल्ट हो जाता है ना, उसमें मिक्स हो जाता है, वो तो फिर डिसअपीयर हो जाता है। और दूसरी चीज़, क्रैब्स को कोई रास्ता समझ में आएगा क्या? वो तो एक जानवर है, उसको कैसे रास्ता समझ में आएगा? तो ये दोनों ही गलतियाँ करते हैं पर उसे अभी भी उस गलती का एहसास नहीं है कि उसने किया क्या है। तो आपको जॉन की तरह लेजी बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि उसकी मम्मा कितनी परेशान हुई उससे, है ना। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, ओके। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसे आप दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या स्टोरी है जॉन की, और हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।